ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला चैप्टर 13 प्रेयर संख्या हमने किया 21। तो हमने सुना कि किस प्रकार से जगदानंद भगवान को परम सुख देना चाहते थे, और जिस प्रकार से हम सुनते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, इस लिहाज से एक नित्यदास को हमेशा यही प्रयास करना चाहिए कि उनके स्वामी को कैसे प्रसन्नता मिले। और सबसे गोपनीय बात यह है कि इस प्रकार से सेवा करने से, सेवा के भाव से खुद उस अंश को, उस सेवक को परम आनंद मिलता है, जो कि एक तरह का हिडन फैक्ट है। क्योंकि संसार में हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुआ, उसको क्यों प्राप्त हुआ, उसको ऐसा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। क्योंकि जब आप स्वामी की सेवा करते हो तो स्वामी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है, और बिकॉज ऑफ इल्यूजन, अज्ञानता के कारण हमें ऐसा लगने लगता है कि इस व्यक्ति को अधिक आनंद प्राप्त हो रहा है जिसको ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। लेकिन क्योंकि शास्त्रों की बात बड़ी वाकई में गोपनीय है, एक तरह से गुरु के माध्यम से ये रिवील होती हैं, तो ये बात धीरे धीरे हमारे हृदय में उजागर होती है कि सेवा करने में एक प्रकार का डिफरेंट सुख है जो कि सेवा को लेने में नहीं है। जितने हम स्वच्छ हो जाते हैं, अनर्थों से मुक्त हो जाते हैं, उतना ही इस बात को रियलाइज़ कर पाते हैं। जितने हमारे हृदय में अनर्थ रहते हैं तब तक हम हमेशा यही करते रहते हैं, कंपैरिजन से द्वेष की, इसको ऐसा क्यों मिला, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। जब तक मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है या मेरे को सर्व किया जा रहा है, तब तक कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है। तो वाकई में उस व्यक्ति की हालत ठीक नहीं है जो ऐसा सोच रहा है, उसको उस परम सुख से बहुत दूर है, जो सांसारिक सुख नहीं है। ये परम सेवक ही समझ सकते हैं, अदरवाइज हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट इतनी सेवा करने के बाद किसी को बड़े भरे बाजार में पीटा जाए 22 मार्केट्स में, और फिर भी वो भगवान के प्रति शरणागत रहे। नॉट पॉसिबल। हर व्यक्ति यही सोचेगा यही मिला, अच्छा, क्या कहते हैं, अच्छा सिला मिला मुझे तेरे प्यार का। तो हम देखते हैं परम वैष्णव के अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं है, उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है। दैट इज़ द सीक्रेट, यही गोपनीय रहस्य है। जगदानंद के भाव से और स्वरूप दामोदर और जितने भी वहाँ के भक्त थे, हम देख सकते हैं उनका उद्देश्य केवल चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना था, और सारे लोग उनको शैया पर देखकर बड़े सुखी थे। जगदानंद भीतर से नाराज भी थे कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी इच्छा यही थी कि भगवान को बेस्ट मिलना चाहिए। हमारा भी प्रयास ये रहना चाहिए, भगवान को, गुरु को, हमारा प्रयास रहता है बेस्ट चीज़ मिलनी चाहिए। तो पूर्वे जगदानंदेर इच्छा वृंदावन यही थे, प्रभु आज्ञा ना देना तारे ना पारे चली थे। तो पहले जगदानंद वृंदावन जाना चाहते थे, तब चैतन्य महाप्रभु ने अनुमति नहीं दी। क्या करोगे जाके, हाँ, तो जा नहीं पाए थे। महाप्रभु अपने भक्तों को अपने से दूर नहीं होने देना चाहते। अब देखते हैं क्या होता है। भीतर एरा क्रोध दुख प्रकाश न कैला, मथुरा यही प्रभु स्थाने वाक्य मागिला। अब अपने क्रोध तथा दुख को छिपाते हुए जगदानंद पंडित ने फिर से मथुरा जाने के लिए चैतन्य महाप्रभु से अनुमति मांगी। ये बहुत ही अनोखी चीज़ है, ये इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। क्रोध दिखाएंगे, कई बार आदमी क्या करता है, जब क्रोधित है लेकिन क्रोधित दिखाना भी नहीं चाहता है, क्योंकि दिखाएंगे तो मनाएंगे चैतन्य महाप्रभु। अब इतने ज़्यादा नाराज हैं कि मनाने भी ना है। राधा रानी कहाँ पर, वो मानसरोवर में जाके वहाँ पे एक तरह से बैठ गई, और हम जाते हैं बरसाना, मानगढ़ हो, इतनी पहाड़ी के ऊपर जाके राधा रानी नाराज होकर बैठ गई। बताइए, जा ही ना पाए आदमी वहाँ। तो बाहर से उन्होंने क्रोध नहीं दिखाया, क्योंकि क्रोध दिखाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु समझ जाएंगे ये तो दुखी है,
नाराज हो गया है, नाराज हो गया तो पकड़ लेंगे फिर से पहले की तरह, पहुंच जाएंगे घर पे। यानी कि नाराजगी दूर ना हो जाए इस बार। ये भी हमारी तरह नहीं है, इसको समझना पड़ेगा, हम इसको कॉपी नहीं कर सकते अपने घर में कहीं पर भी। तो मथुरा जाने के लिए चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने अनुमति मांगी। प्रभु कहे मथुरा यही बे आमाए क्रोध करी, आमाए दोष लगाया तुमी तुई, तुमी ये बा भिखारी। चैतन्य महाप्रभु ने बड़े स्नेह से कहा, यदि मथुरा जाते समय आप मुझ पर क्रोध रहोगे तो आप मात्र भिखारी बन जाओगे, मेरी निंदा करोगे। ये देखिए, दोनों समझ रहे हैं एक दूसरे की अंदर की फीलिंग को। महाप्रभु समझ रहे हैं कहीं ना कहीं तो नाराज तो है, दिखा नहीं रहा है, दिखा रहा है कि महाप्रभु मैं जाना चाहता हूँ, हाँ नाराज तो है ना। मुझसे क्रोध करके जा रहे हो ना तुम, मथुरा जाते समय मुझ पर क्रोध हो तो भिखारी बन जाओगे, तुम मेरी निंदा करोगे। यही मैं समझ रहा हूँ तुम क्यों जाना चाहते हो वैसे। जगदानंद कहे प्रभु धरी या चरण, पूर्व हिता इच्छा मोरे हित वृंदावन। इसने भी सोच रखा है, इस बार जाहिर नहीं होने दूंगा कुछ अंदर की बात को, नहीं तो फिर कहेंगे मैं घर पे आ रहा हूँ प्रसाद बनाओ, हाँ और मैं बनाऊंगा ही, मेरे स्वामी कहेंगे तो। लेकिन इस बार तो नाराजगी ज़्यादा दिखानी है। तो तब महाप्रभु के चरण प्रकट जगदार पंडित ने कहा, मैं दीर्घ काल से वृंदावन जाने की इच्छा करता रहा हूँ, मैं तो इसलिए जा रहा हूँ, ये तो पहले से ही था, ऐसा थोड़ी क्या कुछ हुआ है। प्रभु आज्ञा ना ही ताते ना पारी आई ते, एबे आज्ञा देह अवश्य यही निश्चित है। मैं आपकी आज्ञा के बिना नहीं जा सकता, अब आप मुझे आज्ञा दें और मैं निश्चित रूप से वहाँ जाऊँगा। तो इसलिए कहते हैं कि हम अगर साख्य भाव में भी आ जाएं, माधुर्य भाव में भी आ जाएं, लेकिन रहते हम भगवान के सर्वेंट ही हैं, वात्सल्य भाव में भी आ जाएं। एक पिता, कृष्ण के पिता भी हैं और कृष्ण के सर्वेंट भी हैं, क्योंकि हर जीवात्मा भगवान के सर्वेंट है, चाहे वो किस भाव में भगवान के साथ अपने रिश्ते को एग्जीक्यूट करे। ये हमें दिखता है। इस तरह से हम नित्यानंद प्रभु बलराम जी को भी देखते हैं, सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। एक्चुअली में नित्यानंद प्रभु बलराम इज सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। भगवान के जो दशा अवतार हैं इत्यादि सब ये हमारे बलराम के थ्रू आ रहे हैं, लेकिन बलराम जो है भगवान के चरण दबाने के लिए तैयार है। तो इसलिए हम कितने भी अच्छे भक्त बन जाएं, हमें जो हमारे भगवान को सुप्रीम, तो भगवान कृष्ण विल रिमेन ऑलवेज सुप्रीम। तो कहते हैं आपके बिना मैं जा नहीं सकता, आपके आज्ञा बिना। प्रभु प्रीते तार गमन ना कर इन अंगीकार, ते हो प्रभु थाई आज्ञा मांगे बार बार। जगदानंद पंडित के प्रति स्नेह के कारण ही चैतन्य महाप्रभु जाने की अनुमति नहीं देना चाह रहे थे। नाराज है, पक्का नाराज है, दिखा नहीं रहा है, इस बार बहुत चालूपंथी कर रहा है, इस बार नहीं दिखा रहा है। तो महाप्रभु कह रहे हैं मेरे से क्रुद्ध हो गए जा रहे हो तुम, आज्ञा नहीं दे। लेकिन जगदानंद पंडित बारंबार हट कर रहे हैं कि नहीं है कोई नाराजगी, क्योंकि वो ना आप क्यों नाराज हैं, अब बोलते ही वो फिर माफ़ी मांगने लग जाना, नहीं इस बार नहीं। तो कृपया ध्यान रखें, बार बार ये कह रहे हैं कि ऐसा आचरण हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, कि हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं। हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो अपनी किसी इच्छा को पूर्ति करने के लिए कर रहे हैं। इनकी इसीलिए कहते हैं कि गोपियाँ अगर कात्यायनी माँ की सेवा करती हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हम भी देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि उनके हृदय में कुछ और था ही नहीं कृष्ण के अलावा, हमारे हृदय में बहुत कुछ है कृष्ण के अलावा। हमारा ऐसा करना बहुत गड़बड़ हो सकता है, हमारे अहंकार की पूर्ति कर सकता है, इसलिए हम नहीं कर सकते ऐसा। तो हमारा बेस्ट तरीका ये है कि हमें आपस में कभी कुछ हो जाए तो बता दिया जाए, हाँ ये बात थोड़ी बुरी लग गई थी बट कोई बात नहीं, और सामने वाला फिर अपने उसको रियलाइज़ करता है, दोनों मिलते हैं, गले मिलते हैं, प्यार करते हैं मामले को समाप्त करते हैं, खींचते नहीं हैं। क्योंकि उसके क्या होता है, उसे ना त्रिनादि भी सुनी चाहिए। उस श्लोक में ये कीर्तन ये सदा, यदि आपको भजन कीर्तन सदा करना है तो इन चीज़ों से दूर हटना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ट्रांसीडेंटल हमारा रूठना मनाना नहीं है। इसलिए जगदानंद पंडित के स्नेह के कारण ही भगवान नहीं दे रहे थे अनुमति, किंतु जगदानंद पंडित बार बार अनुग्रह कर रहे थे। स्वरूप गोसाई रे पंडित कैला निवेदन, पूर्व हिते वृंदावन यही मोर मन। अब फिर क्या किया उन्होंने, स्वरूप दामोदर को फिर से ही कहीं इनसे बोलता हूँ, ये मेरी बात तो मानेंगे नहीं, जाने नहीं दे रहे हैं। देखिए महाप्रभु ने बिल्कुल परमिशन दी नहीं। अब ये जगदानंद पंडित जो है स्वरूप दामोदर के पास गए और बोला कि दीर्घ काल से मैं वृंदावन जाना चाह रहा था, ये तो मेरी पहले से इच्छा थी, लेकिन प्रभु आज्ञा बिना ताहा यही थे न पारी, एबे आज्ञा ना देना मोरे क्रोधे यह बलि। किंतु मैं जब उनके पास जाता हूँ तो अनुमति देते ही नहीं, और उनके बिना, अनुमति के बिना मैं जा ही नहीं सकता हूँ। वो कहते हैं तुम इसलिए जाना चाहते हो कि तुम मुझसे गुस्सा हो। अब बताइए क्या करें ऐसे। देखिए ये इसको कहते हैं प्रेम। जब संसार में आदमी को गुस्सा होता है,
जब वो नाराज़गी दिखा आई जाती है तो फिर उस आदमी को पूछना बंद कर देता है। वो आदमी उसके लिए इम्पोर्टेंट रहता ही नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि आपकी आज्ञा के बिना जाऊँगा नहीं। अरे नाराज़ है ना, अब तो नाराज़ नहीं है, इसलिए वो नाराज़ नहीं है, वो घृणा, ईर्ष्या, द्वेष है, द्वेष है, द्वेष। नाराज़गी नहीं है वो। नाराज़गी तो बहुत सुंदर चीज़ है वास्तव में। नाराज़गी के अंदर प्रेम है, लेकिन गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या में प्रेम नहीं है। इसको कहा अब नहीं सुनूंगा, हाँ बहुत हो गया, छोड़ूंगा नहीं, नहीं जाऊँगा, नहीं सुनूंगा इनकी, नहीं रहूँगा इनके पास इत्यादि। वो संसारिक द्वेष है। तो बोल रहे हैं जगदानंद को कि वो जाने नहीं दे रहे मेरे को, मैं उनके आगे के बिना जा ही नहीं सकता हूँ। सहज ही मोर तहाँ यही थे मन हया, प्रभु आज्ञा लैया देह करी विनया। वृंदावन जाने की मेरी सहज इच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी से नाराज हूँ। अतः आप उनसे अनुमति देने के लिए विनय पूर्वक अनुरोध करें, आप करें। स्वरूप दामोदर की बात भी चैतन्य महाप्रभु अक्सर मान लेते थे। तबे स्वरूप गोसाई कहे प्रभुर चरणे, जगदानंदेर इच्छा बढ़ यही थे वृंदावने। और उसके बाद स्वरूप दामोदर जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि देखिए महाप्रभु, आपके चरणों में ये निवेदन है कि जगदानंद पंडित वृंदावन जाने के लिए बहुत इच्छुक है, काफ़ी समय से उसके अंदर ये इच्छा थी। तो हमारे ठाई आ गया ते हो मागे बार बार, आज्ञा देह मथुरा देखी ऐसे एक बार। वे बारंबार आपसे अनुमति की याचना कर रहे हैं, अतएव कृपया उन्हें मथुरा जाने दें। और बोलें कि जल्दी वापस लौट के आओ, जल्दी उन्हें लौट आने की आज्ञा दें। इस प्रकार से करें, आज्ञा दे हम मथुरा देखी आई से एक बार। तो आप उन्हें आज्ञा दीजिए। इसलिए बंगला में हम कहते हैं कि हम सुनते हैं बंगला में कि आमी जाशी, ऐसा नहीं बोलते हैं, आमी आशी मतलब मैं आता हूँ। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, कि कई लोग बोलते हैं वैसे भी यहाँ हिंदी में भी, कि कभी मत बोलो कि मैं जा रहा हूँ, जाते हुए क्या बोलो, मैं अभी आता हूँ। अशुभ होता है। तो वो अशुभ की बात तो नहीं है, मतलब प्रेम संबंध है कि क्यों बोल रहे हो ऐसा, जा रहे हैं, बोलो अभी आते हैं। तो बोले जाने की अनुमति दो, ये कह के कि लौट के आना है, फटाफट लौट के आना है, इसलिए आप दे दीजिए उसको, जल्दी से जल्दी लौट के आने को बोलिए। आई रे देखी ते यही छे गौड़ देछे देशे आया, तेछे एक बार वृंदावन देखी आया। आपने उन्हें शची माता को मिलने बंगाल जाने की अनुमति दी थी पहले, क्योंकि शची माता को बार बार चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कोई ऐसा खास व्यक्ति, निजी व्यक्ति उनको बताए कि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु एकदम सुखपूर्वक हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक है, सब सही चल रहा है। उनको बड़ी संतुष्टि सी होती थी, क्योंकि सची माता की ना तो आप कोई देखा जाए तो ना तो पति हैं, ना ही बहू है, वो अकेली है और बहुत ही वृद्ध हो चुकी है। तो आपने अनुमति दी थी, उसी तरह आप उन्हें वृंदावन जाने और वहाँ लौट आने की अनुमति भी दे दीजिए। जैसे आपने उनको बंगाल भेजा था, आप मथुरा भी जाने दीजिए। तो वास्तव में यही है हमारा भाव कि हम लोग मथुरा इत्यादि जाना यही सोच के जाते हैं, क्या इससे वास्तव में भगवान प्रसन्न है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें वो करना है जो गुरु परंपरा चाहती है। हमारे मथुरा जाने से भगवान प्रसन्न होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ गुरु आज्ञा पालन से ज़रूर भगवान प्रसन्न होंगे, चाहे वो मथुरा जाने के लिए कहें, चाहे वो पाकिस्तान जाने के लिए कहें। स्वरूप गोसाई बोले प्रभु आज्ञा दिला, जगदानंदे बोलाया तारे शिखाईला। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अनुरोध पर चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित को जाने की अनुमति दे दी। महाप्रभु ने उन्हें बुलाया और बोला इस प्रकार से, वाराणसी पर्यंत स्वच्छंदे यही बा पथे, आगे सावधान यही बा क्षत्रियादि साथे। अब बड़े चिंतित है महाप्रभु, क्योंकि जगदानंद का हृदय बड़ा डिफरेंट है, वो छल कपट इत्यादि जानते नहीं है। तो क्या बताते हैं, वाराणसी तक तो आप आराम से जा पाओगे, लेकिन वाराणसी के आगे रास्ते में बहुत खतरा है। क्षत्रियों के साथ मार्ग से यात्रा करते हुए सतर्क रहना, वहाँ कोई भी लुटेरे पुटेरे हो सकते हैं। वाराणसी से आगे बहुत खतरा है जाने में, हाँ, तो उससे बच के रहना। उस ज़माने में बहुत खतरा हुआ करता, जंगल थे, मुख्य रूप से जंगलों में से जाना होता था, जंगलों में लुटेरे कहीं से भी आ जाते थे। केवल गौड़ी या पाइले बाट पाड़ कारी बांधे, सब लुटी बांधी राखे यही थे विरोधे। जैसे ही ये लुटेरे मार्ग पर किसी बंगाली को अकेले यात्रा करते देखते हैं तो उसकी हर वस्तु को छीन लेते हैं, बंदी बना लेते हैं और जाने नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सरल लोग हैं, हाँ सिंपल हैं। तो बंगाली को देखकर खास तौर पर उसको पकड़ के बंदी बना लेते हैं।
तो प्रभुपाद कह रहे हैं सामान्यतः बंगाली लोग ज़्यादा हिष्ट-पुष्ट नहीं होते, लंबे चौड़े से नहीं होते, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत ज़्यादा बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है। इसलिए जब कोई अकेला बंगाली यात्रा बिहार से होकर गुजरता है तो मार्ग के लुटेरे उसे बंदी बना लेते हैं। तो बिहार में अभी भी कुछ कुछ ऐसा माहौल है। ये बता रहे हैं, जब भी प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब भी बंगाली यात्री बिहार से होकर गुजरता है तो मार्ग के लुटेरे उसे बंदी बना लेते हैं, उसका सारा सामान लूट लेते हैं, अपनी सेवा कराने के लिए उसका अपहरण करके ले जाते हैं। एक मत के अनुसार बिहार के लुटेरे भलीभांति जानते हैं कि बंगाली बुद्धिमान है, इसलिए इन बंगालियों को ऐसी सेवा के लिए लगा देते हैं जिसमें बुद्धि आवश्यक है, उन्हें जाने नहीं देते। बताइए, ऐसा था उस वक्त। अब इसका बहुत ही माइन्यूट फ्रैक्शन हम देख सकते हैं। मथुरा गेले सनातन संगे ही रहीबा, मथुरार स्वामी सवेर चरण बंदीबा। तुम मथुरा जा पहुंचकर सनातन गोस्वामी के साथ में रहना, फ्री मत रहना वहाँ पर, अकेले मत रहना। जगदानंद सच अ एक्सॉल्टेड पर्सन, डिवोटी, लेकिन महाप्रभु कभी नहीं चाहते कि डिवोटीज अकेले रहें, किसी ना किसी जानकार भक्त के साथ। देखिए, आप कहेंगे वृंदावन में तो सारे ही भक्त हैं, अकेले कहाँ, वहाँ सारे भक्त हैं, तो ये नहीं कहा ना महाप्रभु ने, कहा सनातन गोस्वामी के साथ रहना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को रहें जो हमारे ही परंपरा में भी है और साथ साथ हमारी जानकारी में है, क्योंकि फिर उस तरह से कनेक्शन बना रहता है। एक दूसरे को टोका टाकी हो सकती है, कुछ गलत हो तो गुरु तक बात पहुंच सकती है कि देखो जी ये गलत कर रहे हैं, ये वहाँ पर बैठे हैं लेकिन ऐसा कर रहे हैं, तो गुरु बता सकते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो आप। तो निगरानी में हम रहते हैं इस प्रकार से, नहीं तो हम फ्री हो जाते हैं। अक्सर लोग ऐसे सोचते हैं कि वृंदावन पहुँच गए तो वृंदावन पहुँच गए। आप समझते हैं कि वृंदावन गोलोक धाम भी जब हम पहुँचते हैं तब भी हम फ्री नहीं हैं। हमारे ऊपर बहुत सारे लोग हैं बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा, अदरवाइज हम पता नहीं क्या कर लें, वहाँ फिर से नीचे आने का जुगाड़ बना लें। सबसे पहले तो वृंदा देवी है, वृंदा देवी बड़ी सख्त हैं, ध्यान रखिए। वृंदा देवी जो है, क्योंकि सारा मैनेजमेंट उनके हाथ में है, गड़बड़ नहीं चलेगी वहाँ पर। हर सेवा को उतने बजे उतने समय पर ऐसा ही करना पड़ेगा। शी इज़ द ओवरऑल कोऑर्डिनेटर, उसके पौर्णमासी उनके साथ में है। और फिर तो सखियाँ, और जानते ही आप सखियों का हम सुनते हैं तो, हाँ चंद्रावली और ये क्या क्या चलता है वहाँ, जरा सी गड़बड़ और चटैक। तो वहाँ पर भी हम फ्री नहीं है, इसलिए इस वृंदावन में हम अपने आप को फ्री कैसे बना सकते हैं। वी शुड ऑलवेज बी अंडर ऑब्जर्वेशन। इट इज़ गुड दैट वी आर अंडर ऑब्जर्वेशन, अदरवाइज हमारा दिमाग पता नहीं क्या करते। इसलिए ऐसा स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हम जाएंगे यहाँ पर तो बड़ी रोक टोक है, यहाँ पर तो ये है, यहाँ पर तो वो है, लेट्स गो टू वृंदावन जब मर्जी, या गो टू मायापुर, जिस दुकान से जाके प्रसाद ले लो, अंदर सारी तरफ महाप्रसाद ही महाप्रसाद है। हाँ, जब भी कीर्तन मंदिर के हॉल में जाओ तो कीर्तन चल रहा है, उसका आनंद ले लो। ये जीवन आनंद के लिए नहीं है, ध्यान रखिए। श्रील प्रभुपाद ने आनंद नहीं लिया, उन्होंने कष्ट लिया। ऐसे लोगों को प्रीच किया जिनके अंदर भक्ति का कोई लक्षण नहीं था। हाउ ड्राई इट इज इन द बिगनिंग, हाउ ड्राई इट इज, इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग द कीर्तना एंड प्रसाद। तो हमारी परंपरा ने यही सिखाया हमें, तो कष्ट लेना है, नियमों का पालन करना है, रेदर देन मायापुर में जाके, वृंदावन में जाके आराम की ज़िंदगी बितानी है, विच इज़ देयर। हाँ, तो ध्यान रखना पड़ेगा इसका। यदि गुरु आ गया है तो इन जगहों में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे, प्रचार कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि सनातन गोस्वामी के तुम साथ रहना और वहाँ समस्त प्रमुख जनों के चरण कमलों में नमस्कार करना। दूर रही भक्ति करिह संगे न रही बा, तासा बार आचार चेष्टा लईते नारीबा। मथुरा के निवासियों से आप स्वच्छंद होकर मत मिलना जुलना। वेरी क्लियर कट चैतन्य महाप्रभु इज सेइंग, दिस इज फॉर अस। जो मैं बार बार बता रहा हूँ, हम जब धाम में जाते हैं तो मथुरावासी, धामवासी वहाँ पर हैं, फिर उनसे सहजता का निष्ठा हो जाता है। जैसे हम कई बार कहते हैं कि हम जब भी धाम यात्रा में भी जाते हैं, हम तो खैर 2, 3, 4 दिन मैक्सिमम जाते हैं, तो उन दिनों में भी रिक्शे वाले से, होटल वाले से, किससे कहीं ना कहीं बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, दे देना दे देना, और किसी ने को लग दिया था पैक दे, पीछे पड़ा हुआ है। ये सब अपराध हो जाते हैं हमसे, बहुत सारे ऐसे अपराध हो जाते हैं, इसलिए बच के रहना पड़ेगा। महाप्रभु कह रहे हैं कि मथुरा वासियों से स्वच्छंद होकर मिल रहे, कि मथुरा वासी, नेक्टर इंस्ट्रक्शन सेज कि यू शुड मेडिटेट, भक्ति रसामृत सिंधु में भी, यू शुड मेडिटेट ऑन द धामवास करो और मेडिटेट करो। हाँ, नेक्टर इंस्ट्रक्शन के अंत में बोलते हैं राधा कुंड में जाकर रहना चाहिए, राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। अब हमें अपने इमीडिएट आचार्यों को मानना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद ने हमें क्या बताया है, उसके उनके शिष्यों ने हमें क्या बताया है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया अभी।
दैट मीन्स वी आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ रहते थे, कृष्णदास कविराज, हम क्या उनके बराबर हो गए? दैट इज़ अ क्वेश्चन। उसी तरह से क्या हम इस प्रकार स्वच्छंद विहार कर सकते हैं? दैट इज़ अ क्वेश्चन। इसलिए मथुरा वासियों से स्वच्छंद होकर मिलना जुलना नहीं है। हम सुनते हैं कि किसी मथुरा वासी को मेडिटेट करना चाहिए। हाँ, ऐसा शास्त्र में हम सुनेंगे आप 32वें सिंधु में, कि जीवन का उद्देश्य है किसी ब्रजवासी को फॉलो किया जाए। ब्रजवासी नंद बाबा, यशोदा है वो। तो हमारे लिए क्या है? आचार्यों को फॉलो किया जाए, क्योंकि उन्होंने ब्रजवासियों को फॉलो किया है। शिला प्रभुपाद से एक बार किसी ने बोला, प्रश्न पूछा कि ये शास्त्र कहते हैं प्रभुपाद कि ब्रजवासी को मेडिटेट करना चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि नंद बाबा मुझे बड़े प्रिय हैं, नंद बाबा को मेडिटेट करूँ। शिला प्रभुपाद ने देखा, उन्होंने बोला आई एम दैट ब्रजवासी मुझे फॉलो करो तुम। तो इस प्रकार से तो ऑल्दो हमारे जीवन का उद्देश्य यही है, लेकिन हमारे आचार्य ही तो हैं, वही तो हैं ब्रजवासी, उनके बताए अनुसार जीना है। और मथुरा के निवासियों से स्वच्छंद होकर मिलना जुलना नहीं है, जबकि वही तो डिवोटी हैं, वही तो भगवान के भक्त हैं। अब भक्तों से संग होना चाहिए, भक्तों से मिलने जुलने को मना कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि उनकी भक्ति और हमारी भक्ति में बहुत अंतर है। हाँ, हमारी भक्ति बिल्कुल हैज़ टू बी एज पर द डायरेक्शंस, क्योंकि इन्हीं आचार्यों ने, गुरु ने हमें बताया है कि वृंदावन क्या है। हमें तो पता ही नहीं था ये रूल क्या है, चैंटिंग क्या है, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, द्वेष किसको कहते हैं, अनर्थ किसको कहते हैं, अनर्थ निवृत्ति किसको कहते हैं, जप के नाम जप की महिमा क्या है, गुरु तत्व क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, ये इन्होंने ही तो समझाया। अब हमारी समझ इतनी बढ़ गई है कि हम कहते हैं नहीं, अब हमें सब समझ में आ गया है। इसलिए समझना पड़ेगा। कह रहे मथुरा वासियों से स्वच्छंद होकर मिलना जुलना नहीं है, दूर से ही उनको सम्मान प्रदर्शित करो, घुलो मिलो मत। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इस बात का, क्योंकि ये गलतियां हमसे हो ही जाती हैं जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। खास तौर पे आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस कल्चर जो डेवलप हो रहा है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता लोग महसूस कर रहे हैं, करना चाहते हैं। और लोग कहते हैं सुनने में क्या है, क्योंकि इतने सारे प्रवचन हर जगह होते हैं, तो उसका थोड़ा सा नुकसान भी है। बहुत सारे प्रवचनों का नुकसान ये है कि आदमी कहीं पर सरेंडर्ड नहीं है। वो कहता है ये ज्ञान यहाँ से देखिए, राधा रानी आ रही, राधा अष्टमी आ रही है, देखिए कितना बढ़िया कौन सा लेक्चर बढ़िया है यूट्यूब में, ये लेक्चर बढ़िया है। या वृंदावन में कौन से वहाँ पे एक प्रभु जी बहुत बढ़िया लेक्चर दे रहे हैं, इस वाली कथा कर रहे हैं, वो वाले वहाँ कथा कर रहे हैं, तो दिस इज गुड, कृष्ण कथा तो हो रही है हर तरफ। लेकिन कहीं ना वो सुन सकते हैं, यू कैन गेट दिस नॉलेज फ्रॉम मैनी पीपल, बट वी मस्ट सरेंडर टू समवेयर, टू सम अथॉरिटी, जो कि आपकी लोकल अथॉरिटी हो सकती है, आप शिक्षा गुरु हो सकते हैं इत्यादि, जो भी जिसका भी ज़्यादा सिस्टम है, जो कि उनके अंडर में रहेंगे, तो ये हमारे लिए उचित है। इसलिए दूर से सम्मान प्रदर्शित करना, तो ये प्रॉब्लम है। स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए हर कोई व्यक्ति यहाँ धीरे धीरे कपड़े पहनने के स्टाइल, और प्रभुपाद ने जो नहीं सिखाया था, जो वो चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती जा रही हैं। और जब बहुत सारे लोग उसको कर लेते हैं ना, तो फिर दूसरे लोग कहते हैं कि देखिए वहाँ भी तो हो रहा है, वहाँ भी तो हो रहा है, वहाँ भी तो इस्कॉन में हो रहा है, वहाँ भी तो इस्कॉन में हो रहा है। इस्कॉन लोगों की ज़िंदगी को पर्सनली इतना ज़्यादा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता है, नहीं करना चाहता है।